जय हिंद दोस्तों। आज जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की अब तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फ्रांस में जीएसटी 1954 में लागू किया गया था और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया गया था। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। तो प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। रागी फसल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो रागी को ही मडुआ भी कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कर्नाटक राज्य है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को किसने की थी? तो 1940 को उधम सिंह ने की थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में किया था, लंदन में किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो डैश एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। तो 1984 में पहुंची थी, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में किया गया था, 1957 में। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। और 2023 में डॉक्टर रवि किन्नर को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत में सिविल सेवाओं का आरंभ किसने किया था? तो सिविल सेवाओं का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसका नियुक्ति नहीं करता है? तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री का नियुक्ति नहीं करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल दिलाता है और राज्यपाल की नियुक्ति मुख्य राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल का नियुक्ति। और मुख्य न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना हरिया एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, 1504 में किया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग देश भारत में आया था। तो इब्न बतूता भारत में 1333 ईस्वी में आया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। तो आर्मी जीडी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक किसका पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी
ओलिपस मेसी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओलिपस मेसी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह एसएससी जीडी रेलवे में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को जाना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह भारत के प्रथम कृषि मंत्री और प्रथम राष्ट्रपति थे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह बारसिंघों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है, जो असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी जेईई मेंस में 2 मार्च 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत रत्न से सम्मानित दूसरे विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला थे, और नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। और भारत रत्न की स्थापना 1954 में किया गया था। और जॉर्ज वाशिंगटन या अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, तो यह शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जन नायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। और कर्पूरी ठाकुर को 2023 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो यह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है। अभी इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है, तो नई संसद भवन का डिजाइन विमल पटेल ने तैयार किया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और राम मंदिर का डिजाइन चंद्रकांता बी सोनपुरा ने तैयार किया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के किस पड़ोसी देश को नदियों का देश कहा जाता है, तो नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद थे, दूसरे गुरु थे सिख धर्म के। और सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा गया है 2022 में। भारत में सिक्के जारी करने के लिए देश अधिकृत है, तो भारत में सिक्के वित्त मंत्रालय करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और गृह मंत्री अमित शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है, तो हेनरी वाटर को जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो विश्व में भारत का स्थान तृतीय स्थान है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रथम स्थान पर चीन है प्रथम स्थान पर। और द्वितीय स्थान पर जापान है, जापान। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।